खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में CTE भी कहते हैं, दरभंगा को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानू का मेन कैंपस हैदराबाद में है, लेकिन उसके हिंदुस्तान के 8 सूबों में ऑफ कैंपसेस वाक़ है, जिनमें से एक बिहार का दरभंगा भी है। तो दरभंगा में BEd, M.Ed और उसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें से एक जो बहुत ही मोस्ट वांटेड कोर्स है वो BEd है। तो BEd सेशन 2020 के लिए गवर्नमेंट से या BEd कॉलेजेस को जो एफिलिएशन देता है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उससे कुछ इश्यूज़ की वजह से न्यू अप्रूवल नहीं मिल पाया था न्यू सेशन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अब वो जो सारे लवाजिमात थे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पूरी की, उसके बाद अब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा को न्यू सेशन के लिए परमिशन मिल गया है। इस बात को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हूँ। तो अब उसके बाद से यूनिवर्सिटी ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने सेशन 2020-21 या 20-22 को शुरू करने की बात की है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स से बताऊंगा कि सेशन 20 में दरभंगा सेंटर पर जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा उनमें वो कौन स्टूडेंट होंगे, उनके एडमिशन के प्रोसेस क्या होंगे, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या होंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान रही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ, जिस नोटिफिकेशन में न्यू सेशन 2020-22 के स्टार्टिंग की बात की गई है और इनमें किसको दाखला का मौका मिलेगा और कैसे दाखला होगा, वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखिए, ये नोटिफिकेशन नंबर है, 10 मार्च को रिलीज़ किया गया है, जिसे अप्रूवल फॉर इंचार्ज VC वाइस चांसलर सर ने अप्रूव किया है। और टॉपिक भी आप देख रहे हैं कि एडमिशन शेड्यूल फॉर BEd प्रोग्राम 2020-21 CTE दरभंगा। आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाह रहा हूँ कि वैसे कैंडिडेट, वैसे स्टूडेंट्स जो 2021-22 सेशन में मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक, पिछले 6 सालों के क्वेश्चन बैंक विथ आंसर अवेलेबल है। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस हासिल करना चाहते हैं BEd के सभी सब्जेक्ट्स के, उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, या फिर अगर आप DLED करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसके भी पिछले 6 साल के सोल्व क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ इनके साथ हमने कुछ उसी तर्ज पे प्रैक्टिस सेट भी तैयार करा है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप आंसर के साथ PDF फॉर्मेट में हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8804447155, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, उस पर कांटेक्ट करके हमसे वो हासिल कर सकते हैं। उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एडमिशन शेड्यूल के बारे में क्या क्या है, कैसे एडमिशन होगा, किन लोगों का एडमिशन होगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में डेट ऑफ रिलीज फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विथ वेटिंग लिस्ट, यानी 15 मार्च को फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी और साथ ही साथ उसी डेट में वेटिंग लिस्ट का भी नाम होगा। तो लेकिन अब उसमें कितने स्टूडेंट का नाम आएगा, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो दरभंगा में सीट है 125, उतने कैंडिडेट का नाम आएगा। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए 125 सीट है या 100 सीट है। विथ EWS रिजर्वेशन के साथ 125 सीट हो जाता है, विदाउट EWS के ये 100 सीट है। तो दरभंगा में EWS के साथ 125 सीट है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट होगा वो 125 का होगा। और उसमें वेटिंग लिस्ट का कितना होगा, तो यहाँ 1:5 रेशियो बताया गया है। तो 1:5 रेशियो में से 1 जो हो जाएगा, एक तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का, बाकी 1:4 रेशियो वेटिंग लिस्ट को, यानी एक सीट पर 4 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा वो समझिए कि एक के लिए 4 स्टूडेंट होंगे। तो ये समझ गए, फर्स्ट लिस्ट 15 मार्च को आएगी और 1:5 रेशियो, एक सीट के लिए 5 स्टूडेंट का नाम होगा। उसमें से सिलेक्शन पहले फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उसमें से जो सीट खाली बचेंगी तो फिर वेटिंग वालों को उनमें से नेक्स्ट लिस्ट में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ अपलोड। तो
यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें और जो वेटिंग कैंडिडेट है उन सबको 15 से 18 मार्च तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर जब वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करेंगे, ऑनलाइन कैसे अपलोड करना है वो पहले मैं बता चुका हूँ। अब उसके लिए प्रोसेस है कि आप अपना जिस आईडी से फॉर्म अप्लाई किए थे मानू एडमिशन लॉगिन पोर्टल से, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप उसे ओपन करके अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो सभी वहाँ अपलोड कीजिएगा। उसके बाद दूसरा है काउंसलिंग। 15 से 18 तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। काउंसलिंग आपका ऑनलाइन ही होगा, आपको किसी सेंटर पर नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, बल्कि अपने घर बैठे रहना है। 19 से 20 मार्च आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस टाइम में आपको थोड़ा अपडेट रहना है, यानी अपना मोबाइल हमेशा पास में रखना है और तो मोबाइल से टच में रहना है कि अगर डॉक्यूमेंट में आप कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले जो होंगे वो आपसे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको मेल कर सकते हैं। और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा, जब भी उसके बाद आपको अपना फ़ी पेमेंट करना है। वो फ़ी पेमेंट कितना करना है वो भी आपके फाइनल वेरिफिकेशन का जो मैसेज आएगा उस मैसेज में मेंशन होगा। और फ़ी पेमेंट आपका 19 से 22 मार्च के बीच। उसके बाद जो थर्ड आप देख रहे हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम था उनको मौका मिलेगा 25 से 26 मार्च तक। कब? अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट में से किसी ने एडमिशन नहीं लिया, मीन्स के सेलेक्टेड कैंडिडेट में जो 125 स्टूडेंट का नाम आएगा उनमें से अगर 100 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया, 25 स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर से वेटिंग लिस्ट जिनका वेटिंग में नाम था उनके रैंक के अकॉर्डिंग, जिनका सबसे कम में था, जिनके फर्स्ट में था, उनको मौका मिलेगा 25 से 26 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उनको 25 से 26 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आएगा तो 25 से 27 मार्च तक अपना ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करेंगे। और जिन स्टूडेंट का एडमिशन होगा इस स्पेशल में, उनका 31 मार्च तक इनरोलमेंट नंबर जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से जारी किया जाता है और रोल नंबर वो जारी कर दिया जाएगा। और न्यू सेशन दरभंगा कैंपस के लिए आप यहाँ फर्स्ट लास्ट पॉइंट दे रहे हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई। तो वैसे स्टूडेंट जो परेशान हो रहे थे कि कैसे पता चलेगा मेरा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ या कैसे हुआ, तो उनके लिए यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि उनका 15 तारीख को लिस्ट आएगी। और एक और बात यह है कि अभी यहाँ पर एडमिशन किनका होगा, क्या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका होगा, स्लाइडिंग का क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने मानो कि किसी भी कैंपस में एडमिशन अपना करा चुके हैं बीएड के, उनके लिए कोई मौका नहीं है, ना ही स्लाइडिंग होगा, ना ही वो इस दरभंगा में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ उसी कैंडिडेट को मौका मिलेगा जिन्होंने किसी भी सेंटर पर अपना एडमिशन नहीं कराया था, उनका रैंक बहुत अच्छा था, उनका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आया था, लेकिन वो अपना एडमिशन दरभंगा नहीं कराए थे, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था उनका। और उसके बाद जिन लोगों का नाम वेटिंग में आया था और उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था उनको मिलेगा। फिर उसके बाद जिनका जनरल लिस्ट में नाम था उसमें से इनवाइट किया जाएगा। तो आप इस बात को भी समझ लीजिए, जो लोग कहीं एडमिशन ले चुके हैं मानो कि किसी भी कैंपस में, उनके लिए कोई मौका नहीं है। उन्हीं कैंडिडेट के लिए मौका है जिन्होंने अपना कहीं भी एडमिशन नहीं कराया, मानो कि किसी भी कैंपस में नहीं कराया, या फिर जिनका सिलेक्शन लिस्ट के किसी भी लिस्ट में नाम ही नहीं आया, तो सिर्फ उन कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए। और अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।